नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में जो फीमेल की फाइनल कट ऑफ है, तो वो आखिरकार कितने नंबर पड़ेगी। ये बहुत सारे यानी कि डाउट हैं आप लोगों के, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे भी जा रहे हैं। तो देखिए, आज जो आंकड़ा मैंने बताया आप लोगों को कि आखिरकार क्यों कट ऑफ जो बढ़ेगी इस बार आप लोगों की, क्योंकि पिछली वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो पिछली वैकेंसी में क्या है कि फीमेल की जो कट ऑफ है, जैसे कि 49,568 की बात की जाए तो जनरल की वास्तविकता में बहुत कम कट ऑफ लगी थी, ठीक है। लेकिन ओबीसी की कुछ नंबर कट ऑफ बढ़ाई गई थी। ऐसे अगर 41,520 की बात की जाए तो उसमें कम होके ही लगी है, बढ़ी नहीं है कट ऑफ, ठीक है। फाइनल मेरिट में थोड़ा बहुत अंतर जरूर रहता है, तो आज वो मैं आप लोगों को पूरा आंकड़ा बताने वाला हूँ कि आखिरकार क्या कारण है बढ़ने के। ठीक है, टोटल यानी कि डीबीपीएसटी में कितनी महिला कैंडिडेट लगभग पास हुई है, ठीक है। और जो रनिंग का आंकड़ा है वो कैसे क्या निकल के आ रहा है और कितनी उसमें फेल वगैरह हुई है, क्योंकि देखो अब ज्यादातर क्या है, लड़कियों की दौड़ लगभग समाप्त हो चुकी है। अब एकाध सेंटरों पे भले ही थोड़ी बहुत लड़कियां बनाई जा रही हो, लेकिन जहां तक मैं जो देख रहा हूँ, तो अभी तक जो डेटा था, जैसे कि 14 तारीख तक, 15 तारीख तक का जो अगर डेटा देखें, तब लड़कियों की दौड़ हो रही थी। लेकिन अब आज तक का अगर बताऊं तो अब लगभग समाप्त हो चुकी है, ठीक है। तो टोटल कितनी क्या फेल पास हुई है और क्या डेटा है, क्या जो फिजिकल की कट ऑफ लगी थी उसके आंकड़े के अनुसार अब जो फाइनल कट ऑफ होने वाली है, तो वो कितनी क्या होने वाली है, तो वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। ये जो जानकारी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये कहीं ना कहीं देखो डेटा है। ऐसा नहीं है कि जो शुरुआत से लेके 10 तारीख से लेके 14-15 तारीख तक का जो भी एक आध हफ्ते का डेटा था वो मैंने कलेक्ट किया। मैं आपको पहले ही बता रहा था कि लगभग 3-4 दिन जो दौड़ हुई है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि शुरुआत में फेल का आंकड़ा जरूर देखने को ज्यादा मिला है लड़कियों का, लगभग 50-50% तक कहीं कहीं किसी सेंटर पर फेल हुई है। लेकिन इसके बाद फिर जो आंकड़ा रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रेशियो देखने को मिला है, यानी कि लड़कियां भी बहुत कम संख्या में फेल हुई हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं अगर बात करूं सबसे पहले वैकेंसी की अगर बात कर लूं तो वैकेंसी कितनी है, 12,048 वैकेंसी है आप लोगों की, ठीक है। टोटल वैकेंसीज की अगर बात की जाए, उसमें जनरल की जो वैकेंसीज हैं वो 4808 पद हैं, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस 1205 है, ओबीसी 3253 है, एससी 2530 है, एसटी 240 है। ये टोटल वैकेंसी का 20% है, ठीक है। यानी कि जैसा कि जो रिजर्व महिलाओं की जो सीट है वो टोटल वैकेंसी यानी कि 60,244 की 20% रिजर्व सीट यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। देखिए, अगर डीबीपीएसटी की अगर बात की जाए तो लगभग ढाई से आपने देखा होगा कि जो 60,244 टोटल कैंडिडेट हैं और 1,74,216 कैंडिडेट डीबीपीएसटी में पास किए गए हैं, ठीक है। लगभग ढाई से 3 गुने के बीच में जो कैंडिडेट हैं वो पास किए गए हैं, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ऐसे ही सब में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2.5 से 3 गुने कैंडिडेट सिर्फ मेल कैंडिडेट में पास हुए हों, ऐसा नहीं है। उतने ही कैंडिडेट, 2.5 से लगभग 3 गुने के बीच के कैंडिडेट जो है वो फीमेल कैंडिडेट में भी पास किए गए हैं। टोटल वैकेंसी के अगर मैं बात करूं, तो अगर टोटल वैकेंसी के अगर 2.5 से 3 गुने कैंडिडेट अगर लगभग पास किए गए हैं, तो अप्रोक्स अगर निकल के आएगी तो 32,000 से लेकर 35,000 36,000 के समथिंग जो महिला कैंडिडेट हैं वो डीबीपीएसटी के लिए पास की होंगी, ठीक है। ये आंकड़ा मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बहुत पहले भी बताया था कि लगभग इतनी संख्या में जो है वो कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट पास हुई है डीबीपीएसटी के लिए, ठीक है। अब इन लोगों का जब डीबीपीएसटी शुरू हुआ तो आप लोगों ने देखा होगा कि हर सेंटर पे पूरे 75 जिलों में लगभग 8 से 10% जो महिला कैंडिडेट हैं वो फेल हो रही थी। सबसे ज्यादा जो फेल हुई है वो हाइट में बाहर हुई है, सबसे ज्यादा, ठीक है। यानी कि हाइट वगैरह में जो है वो महिला कैंडिडेट 8 से 10% और कहीं कहीं मान लो थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स वगैरह में भी दिक्कत हुई होगी तो उसमें बाहर हो गई है, ठीक है। लगभग 30,000 कैंडिडेट जो वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई होके पहुंचे, ठीक है। पहले हालांकि ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शुरुआत में जो है वो लगभग 1-2 दिन, जैसे कि 500 कैंडिडेट बुलाए गए थे, फिर 800 कैंडिडेट बुलाए गए थे, तो उतने में ही ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि इतनी ही महिला कैंडिडेट आई हैं। अगर उनकी बात करें तो टोटल 12-13 हजार के समथिंग पहुंच रही थी, तब तो फिर ये अंदाजा होता कि फाइनल कट ऑफ आप लोगों की कतई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उतनी ही संख्या में जब फिजिकल के लिए जा रही है तो उसमें से फेल भी होंगी, तो हो सकता है सेकंड मेरिट लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब 1,050 के जो कैंडिडेट बुलाए जा रहे थे, 1,050 भी कैंडिडेट जब जिस दिन से जाने लगे, तो उस समय भी महिला कैंडिडेट जो है वो आप लोगों की यानी कि जाने लगी थी, ठीक है, तब भी जा रही थी। तो लगभग अगर देखा जाए तो 30,000 के समथिंग जो महिला कैंडिडेट हैं वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुई हैं और उनका फिजिकल
हुआ है, ठीक है। उसी तरह से अगर बात की जाए आगे, देखो पीईटी की अगर बात करें तो शुरुआत में आंकड़ा देखने को जरूर मिला है, लेकिन फिर कम देखने को मिला है। तो लगभग अगर देखा जाए तो 25 से 30% तब भी महिला कैंडिडेट जो है वो फिजिकल में बाहर हुई है, ठीक है। हर सेंटर पे देखने को मिला कहीं कहीं, जैसे मान लो शुरुआत के दिन हो, चाहे वो 1050 कैंडिडेट में ही हो, तो लगभग 200-250 कैंडिडेट यानी कि फेल हो रही हैं, और कुछ 100 के समथिंग absent भी रही हैं। तो ऐसा ही आंकड़ा देखने को मैं यानी कि आता रहा। तो लगभग अगर मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाए तो 25 से 30% जो महिला कैंडिडेट हैं वो लगभग टीवी वो पीईटी से यानी कि दौड़ की प्रक्रिया से बाहर हो गई हैं। तो टोटल कैंडिडेट अब अगर फाइनल मेरिट के लिए बच रही हैं तो वो है सिर्फ और सिर्फ 20 से लेके 22,000 तक कैंडिडेट। अब यहां से एक चीज निकल के आती है सेकंड लिस्ट वाली बात, ठीक है। तो सेकंड लिस्ट वाली जो बात यहां से निकल के आ रही है तो वो बिल्कुल क्रॉस है उस पर, ठीक है। कोई भी किसी भी प्रकार की अब यहाँ से सेकंड लिस्ट का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जितनी वैकेंसी है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं संख्या में जो है वो कैंडिडेट यानी कि महिला कैंडिडेट भर्ती बोर्ड के पास क्वालिफाई किए हुए हैं, ठीक है। अब इन्हीं में से जो लगभग जब फाइनल मेरिट आप लोगों की लगेगी तो समथिंग समथिंग 10,000 कैंडिडेट बाहर किए जाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल हकीकत एकदम कंफर्म मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि समथिंग इतने ही कैंडिडेट जो हैं, क्योंकि वैकेंसी टोटल 12,048 ले जानी है, ठीक है। 12,048 में सभी कैटेगरी वाइज को ले जाना है, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। सभी कैटेगरी वाइज को ले जाना है और लगभग 10,000 के समथिंग कैंडिडेट जो है वो बाहर किए जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं फिजिकल की कट ऑफ की बात करूं और फिर फाइनल कट ऑफ को अगर लेके चलूं तो उसका थोड़ा डेटा आप लोग समझ लेना कि मैं हमेशा आप लोगों को बताया हूं कि अगर कोई भी कट ऑफ रहे, अगर वो एक नंबर भी अगर बढ़ रही है तो समझ लेना कि हजार कि समथिंग हजारों स्टूडेंट यानी कि हजारों कैंडिडेट इसी एक नंबर की रो में आएंगे। कम से कम 1,000+ भी हो सकते हैं, 1,000 क्या 2-2 हजार कैंडिडेट ऐसे होंगे इसमें जिनके 1-2 नंबर का अंतर समझ में आएगा बिल्कुल। जैसे कि मान लो किसी के अगर जैसे ये वाली जैसे यूआर की बात करें, 203 जो मेरिट लगी हुई है, 203.90 समथिंग। अब अगर जनरल की अगर बात कर ली जाए तो अगर एक नंबर भी बढ़ी अगर मेरिट जैसे 204 भी अगर बढ़ी तो ये समझ लेना कि 1,000-2,000 की संख्या में जो कैंडिडेट हैं वो यहीं से बाहर होने वाले हैं, बिल्कुल 100% मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ऐसे ही सभी कैटेगरी की बात है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में जो कैंडिडेट पास किए गए हैं तो उनमें भी अगर 1-2 नंबर भी अगर मेरिट बढ़ती है तो हजारों की संख्या में कैंडिडेट छट जाएंगे, यह हकीकत है, ठीक है। तो अब अगर ऐसे ही बात कर लें कि जैसे मान लो जनरल की 203 जो फिजिकल के लिए कट ऑफ लगी थी, ठीक है, जनरल हो गई, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी की हो गई, इसके बाद एससी हो गई और एसटी हो गई, ठीक है। तो ये जो फिजिकल के लिए कट ऑफ लगी थी, अब अगर फाइनल कट ऑफ की मैं बात करूं आप लोगों से तो लगभग 10,000 कैंडिडेट जो है कि वो बाहर होंगे। देखो ये एक आंकड़ा है, हो सकता है 10 से 12 भी हो सकते हैं, 10,000 के से नीचे भी हो सकते हैं, ये अप्रोक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्लियर, ठीक है। रही बात इसमें नॉर्मलाइजेशन की, तो देखो नॉर्मलाइजेशन का खेल बिल्कुल है। जैसे मान लो किसी के ये जनरल कैंडिडेट की ही बात करूं, जैसे मान लो किसी महिला कैंडिडेट के 200 नंबर बैठ रहे थे, उसने अपने जोड़ लिए कि मेरे 200 नंबर थे, ठीक है। मान लो उसका नाम आ गया जनरल में, 203 तो मेरिट लगी है, उसका नाम आ गया। तो अब ये कंफर्म नहीं है कि देखो मिनिमम तो उसको 3 नंबर मिल ही गया है, क्योंकि 3 नंबर से तो वो पहुंच ही गई है, लेकिन आगे कंफर्म नहीं है कि उसको फिर मान लो 5 नंबर हैं उसके कि 6 नंबर हैं उसके कि 10 नंबर हैं उसके एक्स्ट्रा में, ये क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये डाटा अभी किसी के पास क्लियर नहीं है। अब देखो क्लियर वो लोग होंगे, जैसे मान लो ईडब्ल्यूएस में अगर जैसे देख लिया जाए 180 मेरिट लगी है, अब किसी महिला कैंडिडेट के 195 नंबर है, वो ईडब्ल्यूएस अप्लाई की है, ठीक है। अब अगर ईडब्ल्यूएस अगर वो अप्लाई की है तब तो ये तो कंफर्म है कि उसके मान लो 15 नंबर एक्स्ट्रा है हमारे। अब हो सकता है इसको भी नॉर्मलाइजेशन मिला हो, मान लो 10 नंबर और मिल गया हो इसको नॉर्मलाइजेशन, तब तो फिर हो गए 205। फिर तो ये जनरल में फाइट करेंगी, बिल्कुल सही बात है, फिर ये जनरल में जाएंगी। यानी कि अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से इनको फिजिकल के लिए तो बुला लिया गया, लेकिन जब इनकी फाइनल मेरिट लगेगी और मान लो जैसे फिर 2 ही नंबर बढ़ी, मान लो 205 ही लग गई, तब तो फिर ये जनरल में फाइट कर जाएंगे, यानी कि ईडब्ल्यूएस से जाके सीधे
जनरल में फाइट कर जाएंगे, ऐसी ओबीसी में होता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं, चाहे वो एससी हो चाहे एसटी हो, अगर उनके नंबर जनरल के बराबर जा रहे हैं तो वो बिल्कुल जनरल में फाइट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना कि ये जो नॉर्मलाइजेशन का जो मैं बता रहा हूँ, तो नॉर्मलाइजेशन में देखो डाटा क्लियर नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है कि मान लो किसको कितना मिला है। अगर जैसे किसी के कम भी है, उसका नंबर आ रहा है, तो उसको मिनिमम से मैक्सिमम कितना मिला ये भी क्लियर नहीं, ठीक है। मिनिमम वाला तो क्लियर हो जाएगा कि हालांकि चलो ठीक है इतने मिल गए, जिसके ज्यादा नंबर है तो उसका तो नंबर आ ही गया है। तो नॉर्मलाइजेशन का जो है वो अभी एकदम से क्लियर तो बिल्कुल नहीं है। अब रही बात अगर जैसे फाइनल मेरिट की बात अगर की जाए, तो देखो पिछली वैकेंसी की अगर बात कर लें, ठीक है, और भी वैकेंसीज हैं जैसे कि रेडियो ऑपरेटर हो गया, ठीक है, जेल वार्डन वाली होंगी, फायरमैन वाला हो गया। तो इनमें क्या है कि सब में जो है वो लगभग 5 गुने कैंडिडेट बुलाए जाते रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं फाइनल मेरिट थोड़ी बहुत यानी कि 2-4 नंबर जरूर बढ़ी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम से ना बढ़ाई गई हो, ठीक है, बिल्कुल बढ़ी है। तो अब अगर फाइनल मेरिट में अगर जनरल की बात की जाए, तो जो अगर अप्रोक्स की बात अगर की जाए, तो कम से कम 4 से 5 नंबर जो है वो बढ़ने वाली है आप लोगों की। क्योंकि अगर एक नंबर पे भी अगर देखा जाए तो 1000-2000 की संख्या में कैंडिडेट छट जाएंगे, ये बिल्कुल मैं हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है। और लगभग मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ शुरुआत से ही कि 1 पे 2 का कंपटीशन रहेगा, देख लेना लास्ट में, चाहे वो लड़कियों में हो चाहे फिर वो मेल में हो। एक सीट पे 2 कैंडिडेट फाइट करेंगे फाइनल आंकड़े तक, जब आप लोगों की फाइनल यानी कि जब दौड़ कंप्लीट हो जाएगी। और फाइनल मेरिट के लिए अगर मैं बात करूं तो एक सीट पे 2 कैंडिडेट फाइट करेंगे, सभी कैटेगरी में और सभी टोटल वैकेंसी में, देख लेना, ठीक है। अब अगर 1-2 नंबर भी बढ़ेगी ना, तो 1000-2000 की संख्या में कैंडिडेट छटेंगे, बिल्कुल मैं 100% आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ऐसे ही अगर 4-5 नंबर अगर बढ़ी, चाहे वो जनरल में हो, ऐसे ही अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करूं तो 3 से 4 नंबर बिल्कुल ओबीसी और 3 से 4 नंबर बिल्कुल ईडब्ल्यूएस की भी बढ़ने वाली है, ठीक है। इनमें थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, देख लेना, बकाया इतने नंबर बिल्कुल बढ़ने वाली है, ठीक है। ऐसी एससी की बात करूं तो 3 नंबर, और एसटी भी 3 नंबर से 3 से 4 ही अगर मैं बात कर लूं, लगभग 3 या 4 नंबर इनकी भी बढ़ने वाली है, चाहे वो एससी कैंडिडेट हो चाहे वो ओबीसी कैंडिडेट हो, लगभग इतनी बढ़ने वाली है। अब ये देखो नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क रहेंगे, ये ऐसा नहीं कि ये एक्यूरेट रहेंगे, ये नॉर्मलाइजेशन ही रहेगा आप लोगों का कि नॉर्मलाइजेशन आखिरकार कितना हुआ है, और उसी हिसाब से आप लोगों की बढ़ने वाली है। लेकिन बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि 10-20 नंबर बढ़ने वाली है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, इतनी नहीं बढ़ेगी। क्योंकि उसके भी ज्यादा देखो, 10,000 का मतलब है कि 10,000 1-2 नंबर 3 नंबर वाले खेल रहे होंगे, इतने कैंडिडेट तो 2-3-4 नंबर जिनके एक्स्ट्रा होंगे बकाया कैंडिडेट से, तो उतने ही खेल रहे होंगे इतने, ठीक है। लगभग एक, मैं बता रहा हूँ ना, फिर से बता रहा हूँ, 1-2 नंबर भी अगर बढ़ाई ना, तो 1000-2000-4000-5000 कैंडिडेट तो ऐसे ही छट जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बिल्कुल सटीक आंकड़ा मैंने बताया आप लोगों को, तो देख लेना, लगभग इतनी ही जो बढ़ने वाली है फाइनल मेरिट में, यानी कि फाइनल मेरिट जो है वो महिला कैंडिडेट की लगभग समथिंग इतनी ही बढ़ने वाली है। रही बात सेकंड मेरिट की, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब कोई सेकंड मेरिट लगेगी भी, क्योंकि इतनी पर्याप्त संख्या में कैंडिडेट है, पर्याप्त संख्या में भर्ती बोर्ड के पास कैंडिडेट पास होके जाएंगे। बस अब जो लगेगी वो फाइनल मेरिट बढ़ के ही लगने वाली है आप लोगों की, ठीक है। चलिए देखते हैं आंकड़े, और भी एक बार और अच्छी तरह से कंफर्म करेंगे लास्ट तक, जब मान लो पूरी दौड़ हो जाएगी, तो फिर मैं मेल कैंडिडेट का भी बताऊंगा कि आखिरकार कितनी बढ़ने वाली है। देखो मेल कैंडिडेट में तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत और ज्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। लगभग पिछले की ही अगर बात की जाए तो 10 नंबर तो समथिंग बढ़ी गई थी, 8-9-10 नंबर, ठीक है। तो इतनी समथिंग उनमें भी आंकड़ा देखने को मिलेगा, तो उनका भी डेटा कलेक्ट मैं कर रहा हूँ पूरा। तो जो आगे बताऊंगा तो मैं उन लोगों की भी यानी कि मेल कैंडिडेट का भी बताऊंगा। चलिए, तो अगर वीडियो थोड़ी बहुत अगर आप लोगों को समझ में आई होगी, तो आप लोग लाइक करना, कमेंट में बताना कि आखिरकार अपना अनुभव भी बताना कि हाँ कितनी बढ़ सकती है, क्या आंकड़े रह सकते हैं। क्योंकि ये जो डेटा है ये बिल्कुल एकदम 100% एक्यूरेट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, समथिंग समथिंग यही चल रहा होगा 100%, ठीक है। तो इसी के हिसाब से मैं आप लोगों तक ये मतलब डेटा पहुंचाने की कोशिश किया हूँ। चलिए बताना, आप लोग कमेंट में भी बताना कि आखिरकार कितनी और बढ़ सकती है, क्या आप लोगों का अनुमान लग रहा है, ठीक है। तो कमेंट में आप लोग जरूर बताना, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।